Hello students, good afternoon all. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Nice. तो आज जो है आज कौन सा डिस्कशन है अपना आज ई टेस्ट का ई टेस्ट का नहीं सर, लास्ट टाइम के होमवर्क का था। लास्ट टाइम के होमवर्क का था। ओके ओके, व्हाट वाज दैट? सर वो बुकलेट के इन चैप्टर 7 से और बाद में थोड़े एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके ओके, वी स्टार्ट विद बुकलेट। ओके, बुकलेट का इन चैप्टर में व्हिच वन वी शुड बी डिस्कस फर्स्ट? सर इन चैप्टर 7 में डाउट था सर एक, वो जो चैप्टर 7 जो है पेज नंबर कौन सा है? यस यस, हाँ, इन चैप्टर 7 पेज नंबर जो है 330। हाँ हाँ, वो वाला निकालना है क्या? शो दैट द इमेज वाला ना। ओके, 7 का जो क्वेश्चन है क्या क्या गिवन है उस पे? तो उस पे यू हैव सिलिंड्रिकल रॉड, ऐसा ये गिवन। सिलिंड्रिकल रॉड। अच्छा, स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है आज का? हु इज टेकिंग स्क्रीनशॉट? गाइस, स्क्रीनशॉट आज कौन लेगा? किसी को बोलना पड़ेगा। और कोई? अभिनव, ध्रुव, अयान, या फिर हर्ष? ऋषि? एनी वॉलंटियर्स? कोई नहीं? सर मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाऊंगा। ओके ओके ओके, ठीक है। और तो स्प्लिट विंडो पे बुकलेट है इसीलिए नहीं ले पाऊंगा। ओके ओके, या नहीं नहीं, ओके, स्क्रीन विंडो में बुकलेट है हमारा। या इससे जो है फोन से और किसी के पास मृणाली या फिर त्रिषा? सर मैं लैपटॉप पे उधर ले लूंगा, फिर मैं थोड़ा टाइम बाद सेंड कर दूंगा ग्रुप पे। ओके ओके, थैंक यू शिवांश। ठीक है, चलो। अब जो है पहला शिवांश यहाँ से होगा यार इवेंट। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना गिवन है? 2r ना, 2r है। और इसका इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, ये ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस इज 2r, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। सर पर उसका कुछ रेडियस ही नहीं दिया हुआ था। ओ, इसका रेडियस नहीं दिया है क्या? तो यार जैसे r ले लें क्या सर उसका? ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस ऑफ, नहीं, from the surface of larger radius of curvature. The distance between the apex and the ends is 3r. r लेके करें क्या? r से कुछ आया क्या? चलो ट्राई करते हैं। तो इसका r लेते हैं तो क्या जाएगा फर्स्ट इवेंट के लिए? म्यू बाई v ना, म्यू बाई v। यस सर। और क्या जाएगा? म्यू बाई v1 माइनस
1 by minus 2r. हाँ, म्यू माइनस 1/2 आर मिल लेते हैं। तो इससे आपको v1 निकालना पड़ेगा। v1 कितना आ जाएगा यार, ये वाला म्यू बाई v1 इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू माइनस 1/r, और ये वाला प्लस प्लस फिर माइनस ही हो जाएगा, -1/2r। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, 2 म्यू माइनस ये ऐसा हो गया। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 2 म्यू माइनस 3/2r। तो v1 की वैल्यू आ गई ना, ये वाली वैल्यू तो आ गई। v1 की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू इंटू 2r बाई 2 म्यू माइनस 3। यहाँ से आ गया। अब नेक्स्ट इवेंट जो यहाँ से होने वाला है, यहाँ से इतना है, तो यहाँ के ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस इज 3r minus v. यस यस यस। तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ नहीं, जैसे अगर कि मान लो यहाँ से कुछ आया, कहीं भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इस साइड भी बन सकता है। मान लो ये v1 है और ये वाला डिस्टेंस 3r, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v1 माइनस 3r। Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट इवेंट में क्या हो जाएगा, इवेंट 2, रेस इधर से इधर जाएंगी तो 1/v फाइनल यहाँ से आने वाला है आंसर, माइनस नहीं यहाँ से इधर, हाँ 1/v फाइनल माइनस म्यू बाई क्या हो जाएगा, v1 माइनस 3r, 1 माइनस म्यू बाय और ये r/2 हो जाएगा। तो इससे सिंप्लीफाई करके आएगा क्या आंसर, पर ठीक है सर, आप कर लूंगा इससे। ओके, थैंक यू सर. हाँ हाँ, चलो ठीक है। इन चैप्टर ये तो हो गया 7 का क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आउट। सर एक्सरसाइज 1 का 21st। ओके, इन चैप्टर में और कोई नहीं है क्या, ओके ठीक है, इन चैप्टर में और कोई नहीं है तो फिर एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 का 21st। ओ एक्सरसाइज 1 का 21st एक फ्लूइड का कंसेप्ट लगेगा, ये कर लेते हैं, कोई बात। इसको प्लीज कॉपी दिस वन। सर मतलब मैं वर्टिकल पेंसिल रेस से मतलब क्या होता है? वर्टिकल रेस मतलब तो, है ना, वर्टिकल रेस, बेसिकली वर्टिकल रेस एंड ये जो है, ठीक है, बोला आई विल रेस यस सर, ले लिया स्क्रीनशॉट. इन चैप्टर एक्सरसाइज का सेट, इन चैप्टर एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 7। फिर नेक्स्ट इज, हाँ तो एक्सरसाइज 1 का 21st फ्लूइड का एक कंसेप्ट आएगा। जैसे अगर कि मान लो से यू हैव अ वेसल, ये वेसल एक्सेलरेट कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए नॉट, तो इसमें रखा हुआ पानी किस साइड जाएगा, जैसे हम बकेट को खसकाते हैं तो पानी किस साइड आता है, पीछे की साइड आता है। तो इसमें यू विल फाइंड दैट कि जो पहले, जैसे जब जब ये स्टेशनरी था तो शेप ऐसा रहता है, जब इसको एक्सेलरेट कराओगे तो इसका शेप ऐसा हो जाता है, इसका शेप ये फ्लूइड्स में आता है, ये पानी का शेप ऐसा होता है। और ये एंगल थीटा यू कैन फाइंड, थीटा कैसे कैलकुलेट करोगे, tan थीटा जो आता है, यू कैन प्रूव दैट दिस बिकम्स इक्वल टू a नॉट बाई, ये प्रूव हो जाता है। आप क्या करो कि लिक्विड, सर एक मॉलिक्यूल ले लो, मॉलिक्यूल में फोर्सेस, यार ऐसा वाला एक वेज वाला भी करते थे, याद है कितने एक्सेलरेशन से वेज को ले जाएं ताकि पार्टिकल रेस्ट पे रह जाए, जी tan थीटा आता था। हाँ सर यस सर. वही वही अप्रोच अप्लाई करेंगे, mg उसके फ्रेम में करना है तो सूडो फोर्स, और इक्वेट अलोंग द प्लेन, इक्वेट करोगे तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा। हाँ, a is g tan थीटा। अब तुम्हारे पास अब ये वाली वैल्यू कितनी है, 7.5 बोल रहे हो, और ये वाला 10, तो इससे जो है tan थीटा p/4 आ गया, 37 डिग्री आ गया भाई, ठीक है।
अब पूछा है व्हाट इज द मिनिमम। अब आपने जो पेंसिल भेजा है, जो बीम है, वो कैसा है? वर्टिकल। ठीक है, ये वर्टिकल बीम, और इसके लिए जो है नॉर्मल कौन सा हो जाएगा? ये हो रहा है नॉर्मल हो गया थीटा, 90 माइनस थीटा, और ये थीटा हो जाएगा। अब जो है द रे मस्ट बी क्या होना चाहिए? द रे सीम टू बी टोटली रिफ्लेक्टेड। तो ये रिफ्लेक्टेड होना चाहिए, मतलब दिस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल ये क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा? म्यू आर बाय म्यू बी, टैन, हाँ, टैन ऑफ थीटा, टैन की कर रहा हूँ, साइन, साइन थीटा सी, और साइन थीटा सी क्या आ जाएगा? P by 5. 1 बाई, हाँ, मतलब उसका म्यू दिया हुआ है क्या? म्यू आर बाय, नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ओके। और ये साइन 37 ऐसा आ जाएगा क्या? तो इससे क्या आ जाएगा फिर? म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ग्रेटर देन 5/3। ठीक है, ये अंडरस्टूड गाइस, ये वाला? Yes, sir. आज वेदांत नहीं आया क्या? नहीं सर आया, नहीं आया सर। नहीं आया सर। एक्सरसाइज 5 सब्जेक्टिव में डाउट्स है। एक मिनट, हाँ, नहीं, एक्सरसाइज 1 का, एक्सरसाइज 1 में तो और कोई नहीं है ना? एक्सरसाइज 1 फिर 2 में? नहीं सर, सर कि 2 पिछले में, बार कर लिए एक्सरसाइज थे। 3 में डाउट है। सर 2 में 17th में था सर। 2 में सर एक्सरसाइज 2 का 70, ओके। क्या दिया है? कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, इस केस दैट डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, x नॉट फ्रॉम बाई कॉन्वेक्स लेंस having radius of curvature 20 and 25. Size 2, 17. Okay, so you have a convex lens, you have a convex mirror, the distance is x naught, जो है, ठीक है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 60, इसका फोकल लेंथ इज 30, रेडियस 60, और इसके जो है एक 20 है, एक 25 है, इसका, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 61/36। तो इसका फोकल लेंथ कितना आ जाता है इसका? फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो फोकल लेंथ के लिए 1/f 61/36 -1 1/20 -1 by -25। इससे फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितना आएगा? सिक्सटीन सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस 16 आ गया, ओके। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज +16 आ गया। अब जो है, ठीक है, इसका तो यूज नहीं हो रहा, अब इसको हटाते हैं। अब ऑप्शन ए पे आते हैं। पहला यहाँ से 1/v -1/u, u की वैल्यू -20 इज 1/+16। इससे v1 कितना आएगा? ए ऑप्शन के लिए, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इज 60। हाँ, वी ए की वैल्यू बताओ। सर 80। वी ए 80, तो वी ए 80 है, मतलब यहाँ से 80, मतलब ये वाला डिस्टेंस 20। तो दैट मीन्स उसके हाँ, अगर ये 20 होगा तो एग्जैक्टली उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगा।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनने का मतलब है उस मिरर को कैसा स्ट्राइक करेगा, नॉर्मली स्ट्राइक करेगा। तो नॉर्मली स्ट्राइक करेगा तो बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से वापस वहीं पे आ जाएंगे रेस। यस सर। तो if x naught is equal to 20, final image will coincide with the object. That is a true statement. ठीक है, अब x naught की वैल्यू 40 लेते हैं तो क्या होगा। x naught 40 ले लिया आपने तो बी ऑप्शन के लिए, बी ऑप्शन में ऑप्शन बी x naught 40 मतलब यहाँ से गया और ये वाला जो है और आगे कर दिया इसको, तो ये हो गया। अब यहाँ से इससे यहाँ 80 बन रहा है, मतलब यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब आपको बनाना है क्या बनाना है, फाइनल इमेज। फाइनल इमेज मतलब तीनों इवेंट्स के बाद, ठीक है। पहला यहाँ पे बनाते हैं 1/v2 सेकेंड इमेज हम प्लस 1/u, u की वैल्यू +40 इज इक्वल टू 1/f, f क्या है 30। कितना आएगा, सिर्फ v2 की वैल्यू सेकेंड इमेज, तीन इवेंट्स लेने पड़ेंगे। तो इससे v2 की वैल्यू निकालनी है 120 आ गया भाई। v2 अगर 120 आ गया तो इसके भी उस साइड बना है 120। तो अब लेंस के लिए, इस लेंस के लिए रेस वापस आनी है, कहाँ से आ रही है, यहाँ से 120, तो मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, पीछे 160 पीछे से आ रही है, 160 पीछे से रेस आ रही है वहां से, है ना। अब लेंस के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे। लेंस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/final माइनस 1/u इज नेगेटिव माइनस 160 इज 1/f। f इसका कितना निकाला था, 16 निकाला था। अब इससे रियल, अगर पॉजिटिव आता है तो रियल, नेगेटिव आता है तो वर्चुअल। सर पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है, फिर तो बी ऑप्शन जो है वर्चुअल कहता है, सी ऑप्शन ठीक है। फिर तो सी ऑप्शन ठीक हो गया। डी ऑप्शन, डी में क्या करना है आपको, डी में मिरर इज मूव टुवर्ड्स द लेंस फ्रॉम x naught 20 centimeter, then the final image will move towards left. Position of the क्या क्या है, ऑब्जेक्ट एंड लेंस इज केप्ट अनचेंज, ठीक है। मिरर को सामने मूव करा रहे हैं ना, ओके, मिरर को अगर सामने मूव करा रहे हैं, ठीक है। सी डी ऑप्शन देख लेते हैं। सर मतलब उसमें क्या अप्रोच कैसे करेंगे, बस आप वो बता दो तो, मतलब हम लोग को अज्यूम करेंगे कोई वैल्यू या। करेक्ट करेक्ट, हाँ ऐसे कर लेते हैं भाई, चलो ठीक है सर, फिर ठीक है, फिर है ना। कर हाँ लेंगे। फिर और बस 10 फिर बाद में कंक्लूड कर सकते हैं ना कि करेक्ट, हाँ पोजीशन ऑफ। ओके। करेक्ट, हाँ इस पोजीशन, इसके पोजीशन पे तो कोइंसाइड कर रहा है ना, इस पोजीशन पे। अब यस सर। इसको मूव इधर करा के 10 कर दो। यस सर। ओके। एक्सरसाइज 2 का 17, ओके। फिर नेक्स्ट डाउट, एक्सरसाइज 2 के बाद एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 5 में डाउट है। गाइस एक्सरसाइज 1 का अभी और कुछ बाकी है क्या, कि ऑलमोस्ट सभी हो गए ना, कि मैंने सर आपको लेंस के कुछ क्वेश्चंस बाकी है शायद। लेंस के होमवर्क नहीं दिया है क्या मैंने? ठीक है ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्लास, सर। ठीक है नेक्स्ट क्लास में देता हूँ। हाँ ओके, एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 3 का 8। का 8 वाला, ओके 8 वाला जो है ये वाला हो गया क्या, वैल्यूज लेके ही करना पड़ेगा क्या इसको? ओके चलो, क्या है ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन ए एक्सरसाइज 3 का 8। सर कौन सा क्वेश्चन? एक्सरसाइज 3 का 8, एक्सरसाइज 3 के 8 में ही सेइंग कि ये ऐसा है, हाँ? और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, ए ऑप्शन
तो उसमें जो है सर आपने होमवर्क में ले लिया था? ये लोग होमवर्क में नहीं दिया है क्या? ओके ठीक है ठीक है। तो फिर ठीक है, एक बार सब लोग ट्राई कर लो, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं ना होमवर्क में। ठीक है, वही मैं तो वही करूंगा। एक ही इवेंट है भाई, रिफ्रैक्शन लगा के वैल्यू चेक करनी है, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। तो एक इस टाइप का भी सम था ना, पहले अपन ने किसी में तो किया था ऐसा वाला, एक्सरसाइज 2 या एक्सरसाइज किसी में था ना। हाँ एक्सरसाइज 2 भी तो था वो वाला जो कौन सा था यार, एक 12 13 14 वाला, वैल्यूज रख के देखने के लिए। यस सर। तो ठीक है, ये लो होमवर्क। हाँ फिर बाद में करते हैं, होमवर्क मैं दे देता हूँ फिर। एक्सरसाइज 3 के बाद एक्सरसाइज 4 में कोई डाउट? नो सर। ठीक है, एक्सरसाइज 5 करते हैं। सर 5 में ऑब्जेक्टिव का 5th। ऑब्जेक्टिव का फिफ्थ होगा, the size of the image of an object which is at infinity is formed by a convex lens. Exercise 5, objective. Size of image of an object और जो है which is at infinity formed by a convex lens of focal length इतना is 2 सेंटीमीटर। ये जो है इसने बनाया 2 सेंटीमीटर का इमेज, 2 सेंटीमीटर का इमेज इसने बना दिया। फोकल लेंथ इसका 30, एटलीस्ट 30। this is a number if a concave lens of focal length is placed between the convex lens and the image at a distance of 26 centimeter from the convex lens. Okay, यहाँ से अब जो है सेकंड केस में आपने और ये डिस्टेंस कितना है, ऑब्वियसली तो 30 ही होगा यार, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे ही बनेगा, दिस विल बी द फोकस। और यहाँ पे आपने और एक लेंस डाल दिया और लेंस का ये डिस्टेंस रख दिया 6 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर। सो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, दिस I1 जो भी है ये I1 will act as an object for this। ठीक है, इसके लिए I1 will act as an object और ये डिस्टेंस उसके लिए 4 सेंटीमीटर हो गया। तो अब पूछा है कैलकुलेट द न्यू साइज ऑफ द इमेज। ओके, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यूज कर लेते हैं, mt इज इक्वल टू f/f प्लस u। और इसका फोकल लेंथ कॉन्केव वाले का फोकल लेंथ कितना है, -20 -20 और ये +4, ठीक आएगा यार, -20 बाई -16 आता है। सर प्लस हो कि माइनस में होगा? कुछ होंगे क्या, f बाई नहीं सर माइनस में होना चाहिए। नहीं देखो ये कहाँ बन रहा था, 30 बन रहा था है ना, 30 यहाँ से और ये 26 पे रखा हुआ है तो ये 4 होगा आगे। पॉजिटिव साइड ना, ओके सर हाँ। तो ठीक है। सर पर अभी आई ऑब्जेक्ट है ना इसके लिए, तो रेज ऑब्जेक्ट Yes, से sir. आएगा। नहीं I1 is the object, I1 will act as an object क्योंकि इसका image is going to act as an object for this। हाँ सर, तो फिर वो पॉजिटिव वो साइड हो जाएगा ना अब। नहीं रेस तो इधर ही जा रही है ना, रिफ्रैक्शन में आगे ही बढ़ेगी रेस तो, अब इससे इससे भी गुजर के जानी है रेस। ओ अच्छा, ओके ओके ठीक है सर, समझा समझा। हाँ, रेस को इनसे भी होके जाना है आगे। ठीक है भाई, अगर इससे भी रेस को होके जाना है तो ये ओरिजिन हो गया और इसने तो यहाँ बना के रख दिया, तो जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस हो गई 4 +4, ये डाला तो ये कितना आ गया 5 4 5 4 4 5/4 आ गया, इतना मैग्निफिकेशन आ गया। तो ये जो था 2 सेंटीमीटर का था और मैग्निफिकेशन अब 5/4 का है, तो फाइनल इमेज का साइज क्या हो जाएगा 5/2। ये ठीक है क्या, है ना? Yes, sir. प्लीज चेक आंसर्स।
आंसर गाइस यस मैच हो रहा है? सर, हाँ correct. सर। ठीक है, ओके ओके भाई। एक्सरसाइज 5 का सर ये हो गया। 17th वाला भी ऑब्जेक्टिव. 17 में बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर is in front of plane mirror. Okay? The distance between the lens and the mirror is 15. Okay. So एक हाँ इसका कम इसका really is 17 17 के लिए फोकल लेंथ दिया है 15 और there is focal length 15 दिया है plane mirror. The distance between the lens and the plane mirror is 10 centimeter. This is 10 centimeter. So you have an the distance object is placed at a distance of 30 centimeter from lens. तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, बियॉन्ड 2f डाल दिया, तो ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे यहाँ से 30 पे है. द फाइनल इमेज. ओके, फाइनल इमेज मतलब इवेंट 1 2 एंड 3. ओके, पहला वाला इससे बना लेते हैं भाई. इससे आपका लेंस का तो E1 क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. 2f है यार, हाँ सॉरी 2f है तो उधर 2f बन जाएगा ना. अरे कैलकुलेट ना इसी वाला 2f है. यस सर, यस. हाँ तो 2f पे बना लो इधर. 30 पे ही बनेगा। हाँ तो 30 पे इसने बनाने के लिए भेज दिया भाई. ये वाला 20. अब इससे जब रिफ्लेक्शन होगा तो अब ये बोलेगा अभी ठीक है मेरे लिए तो रेस ऐसी आ रही है वर्चुअल ऑब्जेक्ट. ये मेरे उसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया. तो ये क्या करेगा 20 सेंटीमीटर इधर है तो उसके 20 इधर बना देगा. 20 इधर. तो मिरर के लेफ्ट। हाँ रेस अभी ऐसा ये इनका इंटरसेक्शन होगा तो इस पॉइंट पे होगा, अभी हुआ नहीं है. ये रेस का इंटरसेक्शन ऐसा होगा. अब ये I2 हो गया तो मतलब ये लेंस के लिए ये वाली रेस है, ये इंस्टेंट रेस है. और जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है ये वाले 10 सेंटीमीटर पे हो रहा है और यही डायरेक्शन पॉजिटिव है. ठीक है, फिर लेंस के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं 1/v फाइनल माइनस 1/u इज प्लस 10 1/15. तो इससे v फाइनल आएगा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम. सर आपने 3 टाइम लिया ना, यस फाइनल. हाँ 3 इवेंट्स लिए मैंने. तो सर कैसे पता चलेगा कितने इवेंट्स लेना है? तो क्योंकि जो है अब देखो आई का यहाँ पे रहना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आई डजंट मेक सेंस इफ आई इज बिहाइंड द मिरर. हाँ सर। बीच में भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तो मैं सोचा था यहीं पे होगा. तो 1 2 और 3. तो सर वो थर्ड वाला, हाँ ये वाला 1 2 एंड 3 ना. देखो ये वाला फर्स्ट इमेज और इससे थर्ड इमेज आ रहा है. हाँ सर करेक्ट, लेकिन वो सेकंड के बाद वापस वो कॉन्वेक्स लेंस से वापस उसका वो भी मतलब ये कैसे पता चला ये भी करना है? क्योंकि जो जो बंदा देख रहा होगा उसकी आंखें इसी रीजन में होगी भाई, है ना. हाँ सर। तो इसकी रीजन में होंगी तो मतलब वो रेस जो है लेंस से फिर अगेन क्रॉस होके ही आएंगी. अच्छा ओके ओके सर। तो सर नंबर ऑफ टाइम्स वो लाइट रेज एक बाउंड्री को वो क्रॉस कर रही है तो उतने टाइम वो इवेंट्स हम लोग को लेने पड़ते हैं ना. करेक्ट, क्योंकि जो बंदा देखने वाला है इमेज उसकी आंखें इधर ही होंगी. यस तो अब सर. रेस जो इसकी रेस निकलेंगी इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 3 होने के बाद ही फिर यहाँ जो बंदा खड़ा है उसकी आंखों में ही रिफ्लेक्टेड जो भी रेस आने वाली है ना. तो 3 इवेंट्स के बाद ही जाएंगे, इसलिए मैंने 3 इवेंट्स लिखे. ओके सर। ठीक है. हाँ ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट है 17 के बाद. सर मुझे एक जनरल डाउट था, अगर हाँ. एक
कॉन्वेक्स लेंस और इसके पीछे एक कॉन्वेक्स मिरर है समझो, और इसमें से रेस पास होके वापस मतलब मिरर से एक फॉर्म हुआ इमेज, मिरर के सामने पास नहीं हुआ, तो वो फाइनल इमेज माना जाएगा कि वो इमेज का वापस रेस जाके कॉन्वेक्स से रिफ्रैक्ट होके वो फाइनल इमेज माना जाएगा। वापस पूरा जो कॉन्वेक्स लेंस से निकलने के बाद वो माना जाएगा। वापस रिफ्रैक्ट नहीं करवाना है जो इमेज से रेस निकले। नहीं, अगर मान लो ये इससे यहाँ बन गया होता बीच में कहीं, है ना, सर तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेस का वो तो इन रेस का इंटरसेक्शन है, फिर उन रेस को यहाँ पहुंचना है इसकी आंखों में, तो अगेन इससे होके ही जाना पड़ेगा ना। ओके सर। हाँ, हाँ, नेक्स्ट डाउट। सर एससीवी में एक मिनट, ऑब्जेक्टिव में कौन सा वाला 20 कौन सा भूल गया, मैं ठीक से सुना नहीं, प्लीज चल अगेन। सर एससीवी में एचसीवी में, ओके। नहीं रुको, अभी एक्सरसाइज 5 का और कोई नहीं है ऑब्जेक्टिव में? ऐसे ऑब्जेक्टिव में और कोई नहीं है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव किसी का था? हाँ सर फर्स्ट वाला। सर इस क्वेश्चन में 30 डिग्री डिविएशन है क्या? एक्सरसाइज 1 सब्जेक्टिव का फर्स्ट वाला, रे ऑफ लाइट इज हाँ इंसिडेंट at an angle of 60 degree on one face of the having an angle of 50, ठीक है। इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री है और फेस having an angle of refracting angle 30, ठीक है। ray emerging out from the prism makes an angle 50 degrees with the incident ray. Show that the emergent ray is perpendicular to the face of the prism to which light emerges out. Calculate the refractive. एक मिनट जो डायग्राम कर ही लेते हैं। सर, यहाँ पे मुझे समझा नहीं कि 30 डिग्री डिविएशन था कि उन्होंने रे वेक्टर को शिफ्ट किया है। एक बार रे डायग्राम करके देख ही लेते हैं क्या क्या होता ओके है ना। सर। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री और एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री है। तो ये प्रिज्म हो गया आपका, और जो है, और यहाँ से रे आया, ये जो रे है, और इसका एंगल है 60, ठीक है। 60 है, ये वाला R1 कुछ होगा यहाँ पर, है ना। फिर यह एंगल 30 है, तो दिया है मतलब मैं भी तो ही ना रे इमर्जिंग आउट ऑफ प्रिज्म मेक्स एन एंगल ऑफ, so that the ये कौन सा image, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो? ये वाला सब्जेक्टिव का फर्स्ट एक्सरसाइज 5 सब्जेक्टिव फर्स्ट पार्ट। तो ठीक है, इसमें जो दिया है, शो दैट द क्या दिया है, द रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। Show that the emergent ray is perpendicular to the face which it emerges out. तो मतलब यहाँ से ऐसा ये नहीं, यहाँ से है क्या ये वाला? यहाँ से इमर्ज हो रहा है अगर, सर तो इमर्जेंट रे तो दूसरे साइड से निकल रहा होगा ना? हाँ, मतलब इसी यहाँ से होने के बाद, हाँ पर उसके परपेंडिकुलर है तो अंदर भी परपेंडिकुलर ही होगा फिर। ओके, तो हमें शो करना है कि इसके परपेंडिकुलर है वो वाला, वो तो शो करना है ना। फाइनल एंगल जो है इसका यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री ऐसा है, मतलब नहीं 30 डिग्री किसके साथ है? इंसिडेंट रे के साथ है। इंसिडेंट के साथ है, ओके। वही सर, अगर वो डिविएशन हुआ तो मैंने चेक किया पर वो वैलिड नहीं आ रहा। डेविएशन हुआ तो नहीं आ रहा है। सर पर ऐसे ऐसे केस में फिर वो परपेंडिकुलर कैसे है फेस के साथ? हाँ वो भी है सर। ठीक है, तो इस सर केस या तो में, फिर वो प्रिज्म का शेप वैसा नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ ओके, नहीं प्रिज्म बोला है, और इमर्जेंस ऑफ द एंगल इज मिक्सिंग एंगल 30 तो और कुछ ले सकते हैं क्या? नहीं ना इसमें। तो जो है इसमें डिविएशन 30 डिग्री, मतलब इसके साथ इसके और इसके बीच में एंगल 30 डिग्री, ऐसा है ना कुछ? हाँ सर। ऐसा नहीं है।
डेल्टा जो लेते हैं अगर, तो अगर मतलब कि यहाँ जो है डेल्टा, ओके डेल्टा इज आई प्लस ई माइनस ए, ऐसा यू वांट टू से दैट कि डेल्टा अगर ऐसा लेके चलते हैं नॉर्मल यूजल कन्वेंशन से, तो ये तो एंगल के सर साथ नहीं ये आ रहा ऐसे नहीं आ रहा है। सर, अगर हम लोग डेल्टा 30 लेंगे तो 90 प्लस 60 माइनस 30 नहीं आ रहा 30 वापस। ये 30 है ना, हाँ, और ये 60 है प्लस 90, नहीं इमर्जेंट रे 90 है ना परपेंडिकुलर से। नहीं, इसको लेट इट बी लाइक दैट ना, और ए अच्छा एंगल ओके कितना सर, है, ए 30 है 30 ना, तो इससे ई कितना आ जाएगा बताओ। अरे ई तो 60। 0 था ना, ई 90 नहीं था। अच्छा हाँ हाँ, ई जीरो का मतलब है ऐसा जा रहा है, ए सॉरी। चलो ठीक है ना, ई ऐसा जा गया, और उसके बाद विदाउट कैसे, एनी, हाँ तो ये आई जीरो, हाँ ई जीरो हो गया, हाँ तो मतलब आर टू जीरो हो गया स्नेल्स लॉ से, मतलब फिर ये क्या R1 फाइंड कर सकता है। म्यू साइन आर टू, तो आर टू जीरो आ गया ना इससे, यार ये वाला, हाँ गॉट इट सर, कंफ्यूज हो गया था सॉरी। एक मिनट, तो आर वन प्लस आर टू ए है, ये जीरो हो गया, तो आर R1 वन 30, फिर इसके बाद, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है हाँ कैसे फाइंड करेंगे, सर। स्नेल्स फर्स्ट लॉ लगा पेज सकते पे हैं ना अभी। हाँ बताओ इक्वेशन, 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू न्यू इंटू न्यू साइन बाई 2। हाँ सर वो तो नीचे वाले इक्वेशन से भी कर सकते हैं ना। हाँ ये वाले में, अरे ये वाले में तो ई जीरो था ना भाई, ई जीरो तो आर टू जीरो आ गया ना, ओ हाँ, इससे तो इस हमारे पास ये था, ये आया, फिर ये यूज किया तो ये आया ना, हाँ सर समझ गया। ओके सर, थैंक यू सर। सब्जेक्टिव का 5th वाला भी डाउट है। एक मिनट से देखिएगा फिर का, ये सब देखिएगा, ये लाइब्रेरी इज प्लीज कॉपी दिस वन, ठीक है, तो जो है सब्जेक्टिव के फिफ्थ वाले में यू हैव लेंस दिख रहा है ऐसा, लेंस थिन लेंस है, और ये वाला स्ट्रक्चर ग्लास, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑब्वियसली एक ही पॉइंट होगा, एक पॉइंट पे यहाँ पे टचिंग होगा ना, तो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन एज हाउ मच, 15 सेंटीमीटर। ओके 15 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, पहला इवेंट यहाँ से करा लेते हैं, तो ये वाला पहले इवेंट के लिए, हाँ एयर टू ग्लास है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 बाई V1 माइनस 1 बाई माइनस 15 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 बाई प्लस आर, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, ओके ये एक एक रिलेशन तो हमारा ये आ गया भाई, ठीक है, अब सेकंड इवेंट यहाँ से इधर होना है, ग्लास टू वाटर ना, बीच में बनी हुई है, तो रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर, सेकंड इवेंट, तो 4/3 बाई फाइनल माइनस 1.5 बाई V1, 4/3 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई माइनस आर, अब जो है वी वांट जो फाइनल इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ है ना, वाला केस है, तो हाँ, तो इससे रेस मिरर को कैसे स्ट्राइक करनी चाहिए रेस, नॉर्मली। परपेंडिकुलर। नॉर्मली मतलब प्लेन मिरर के लिए नॉर्मली का मतलब क्या हुआ, कैसी रेस, इनफिनिट पे। ऐड कर देते हैं, ये हटाओ, ये गया, एक रिलेशन तो यहाँ से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 1/15, और ये कितना हुआ यार, ये वाला हुआ 0.5 बाय आर, मतलब 1/2 आर यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा माइनस कर लेंगे
9/6 1/6 r sir 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3 + 1 4/6 r एक रिलेशन तो ये आ गया। फिर नाउ लेट अस रिपीट विद अनदर लिक्विड, है ना। तो दूसरे जब लिक्विड से रिपीट करोगे ये सर आपको Vs इंफिनिटी कहाँ से आया? ये वाला क्या? यस सर। हाँ नहीं जो है अगर रेस को जैसे आनी है वापस लौटनी है तो दे मस्ट स्ट्राइक द मिरर नॉर्मली। अब भाई फ्लैट मिरर के लिए नॉर्मली का मतलब क्या होगा? पैरेलल रेस। यस सर। पैरेलल रेस मतलब उनका जो है इंटरसेक्शन कहाँ है? इंफिनिटी पे। यस सर। अब ये वाले के लिए तो सेकंड वाले के लिए भाई सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है ये वाला? 25 सेंटीमीटर। और ये वाला इक्वेशन तो वैसे ही रहेगा पहला वाला। और सेकंड वाला क्या हो जाएगा? सेकंड वाला यहाँ से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड का ले लो म्यू अपॉन वी और -1.5/v1 और ये क्या हो जाएगा? म्यू -1.5 डिवाइड बाय -r। अगेन इसको भी इंफिनिटी करो यार, और क्या ऐड करो। यहाँ पे क्या मिलेगा? 1/25 इज इक्वल टू ये हो गया 1/2r और ये क्या हो जाएगा? 1.5 माइनस 2/r। अब ठीक है, आर की वैल्यू, हाँ आर की वैल्यू 10 मिल गया। हाँ तो न्यू मिल जाएगा। इम्प्लाइजन कितना आता है? आर कितना आ रहा है यहाँ से? आर 10 आ गया। आर 10, हाँ आर की वैल्यू 10 पुटअप करो उसमें। आर 10 पुटअप करने पे म्यू क्या आएगा? इलेवन बाई 10। 11/10 आ रहा है। आंसर एक बार चेक करो क्या बोल रहे हो। 1.6 था आंसर तो। मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है अपन ने कहीं। कहाँ मिस्टेक हो गया भाई? क्या हो गया? हम्म, ये कहाँ से कहाँ है? यहाँ से म्यू आया 1.5 म्यू माइनस, हाँ म्यू -1.5/-r। यार कुछ मिस्टेक कर दी क्या? आर की वैल्यू 10 रखने पे नहीं आता है क्या? अरे सर वो आपने 1/2r ऐड करना था ना। हाँ 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 ऐड ही नहीं किया। बस 1/2r। ठीक है, हाँ चलो, ठीक है। और सब्जेक्टिव में कौन से डाउट है फिर? ये इससे आ जाएगा ना 1.6? हाँ सर आ गया। अरे ठीक है। हाँ मैंने ऐड करते वक्त इसको छोड़ ही दिया, इसको लेना था ना। हाँ सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट डाउट। सर उसके बाद 7th वाला सब्जेक्टिव में। सेवेंथ वाले के लिए array is instant on a medium consisting of two boundaries, one plane and other as shown in the figure. इसको मैं erase कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें जो है एक ऐसा दिख रहा है, कैसा है इसमें, ये ऐसा और एक कर्व है और एक रे लिया है हम लोगों ने। ठीक है, रे लिया है ये नॉर्मल एंगल, and this angle is 45 degrees.
तो इस रे के लिए ट्रेस करना है, तो पहले चलो इसका स्नेल लॉ लगा देते हैं। तो क्या जाएगा 1 sin 45 इज इक्वल टू अंदर √2 है, ठीक है, √2 sin r। तो r निकालना होगा, अभी ऐसे नहीं जाएगा, अभी रे तो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ऐसा कुछ बेंड हो जा रहा है। तो ये वाला r निकालो कितना आएगा, 30 डिग्री। ये थोड़ा ऊपर है यार, ये मैं ड्रॉ करते हैं। सर हाँ तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, आपने फर्स्ट वाला किया क्या सब्जेक्टिव का? डी का फर्स्ट वाला, हाँ यस किया था। हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। ओके हाँ। तो ये तो नॉर्मल हो गया भाई। अब ये वाला एंगल 45 है, रे ऐसे जा रहा था, अभी क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री आ गया ना। तो ये 30 डिग्री आ गया, तो अब रे ऐसे जा रहा है 30 डिग्री। और इसके लिए क्या क्या गिवन है हमारे पास, डेटा 30 डिग्री सी वाला है ना, और कौन सा एंगल गिवन है यार, और ये है द प्लेन सरफेस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। ओके, तो ये वाला एंगल 60 है, दिस एंगल इज 60। तो 60 है, तो कुछ बोल सकते हैं क्या, फिर उससे जो ये रे था, तो ये दिस नॉर्मल, नॉर्मल से ये बेंड हो गया, एंगल विद द नॉर्मल लेंगे ना, नॉर्मल ये वाला एंगल था, जैसे ये दिस नॉर्मल, ये रे जा रहा है, दिस इज द रे, ये नॉर्मल है, तो ये 45, एंगल कौन सा वाला लोगे, एंगल विद द नॉर्मल, जैसे जाने की वजह टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, ठीक है, ये वाला आर, दिस 30। ओके हाँ, तो ये 60 आ जाएगा ना, ठीक है ना, रे ऐसे जा रहा है, तो इधर जाने की बजाय इधर बेंड हो गया। हाँ तो ठीक है, अभी रे क्या हो गया, इसके पैरेलल ही चला गया, तो दैट मीन्स आपके पास ये कर्व सरफेस है, अब कर्व सरफेस की तरफ कैसा रे बढ़ रहा है, पैरेलल रे बढ़ रहा है, तो पैरेलल रे बढ़ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल इंटरफेस होने वाला है, तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल इंटरफेस होने वाला है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर रहे हैं आगे हो जाएगा सर। थैंक यू सर। √2 बाई माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 माइनस √2 बाई, और ये r प्लस r वटेवर। ओ नो, ये बाहर का नो 1 नहीं है। हाँ 1.514 माइनस 1.41, इससे आना चाहिए आंसर। ठीक है गाइस, ये वाला आ जाएगा ना आंसर इसका। यस हाँ सर। सर। ओके ओके हाँ, नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट बुकलेट में, बुकलेट का फिर आ गया था क्या बाकी? ठीक है, बुकलेट में और कोई नहीं है क्या गाइस? नो सर। गाइस अपना हो जाएगा, मतलब देखो TWD 17 को है ना, मैं देख रहा था कुछ मैसेजेस में, कुछ बच्चे नहीं, अपना तो कोर्स का सिर्फ 2 टॉपिक्स ही बचा है। क्या क्या है, एक तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस, उसमें फॉर्मूला एक डिराइव करना है, और दूसरा जो है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जब 2 मिरर्स आर सेपरेट बाय डिस्टेंस, बस 2 ही तो बचा है। और Yes, डिस्कशन sir. भी, डिस्कशन भी काफी कुछ हो गया है ना अपना, जैसे HCV में हम 60 तक पहुंच गए, 60s में, वैसे बुकलेट में भी काफी सारा हो चुका है, तो मेरे ख्याल से तो पूरा विद डिस्कशन ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपना पहले ही। और बाकी बैचेस से थोड़ा आगे ही है ना, मतलब ठीक ठाक है बाकी बैचेस में, मतलब उनका क्या, उनका कहाँ तक हुआ है अभी?
किसी का किसी को पता नहीं आइडिया? सर। क्योंकि हाँ अपन थोड़ा आगे ही हैं, तो अपने पास टाइम रहेगा। और क्वेश्चंस भी तो अपन प्रैक्टिस कर ही रहे हैं ना। देखो इसमें क्या था, इरिडोप में इसके क्वेश्चंस है नहीं इसमें इसके, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग जेई के या कोई बुक्स हैं तो उसके क्वेश्चंस में देते जा रहा हूँ। पहले कुछ इजी वाले दे रहा हूँ, फिर जो है कुछ कुछ जेई के वो थोड़े टफ दे रहा हूँ, तो ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। सर सर आपने ये आपने जो वीक कोई कंफर्म कर सकता है आपने ये वीक कोई होमवर्क दिया है क्या बुकलेट से और एचसीवी से? इस वीक जो है मैंने क्या किया नहीं, था, ये वीक सर ने नहीं दिया। हाँ अभी वो क्लास टेस्ट ही पेंडिंग है ना। हाँ 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 उसमें भी हाँ, तो वो भी अलग अलग मटेरियल से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे किसी का कई कोई सी बुक्स जहाँ मिल रहा है मुझे। बेसिकली क्या है कि मतलब रिपीटेटिव ना हो जाए, इसलिए अलग अलग बुक्स से जो है, जो हमने नहीं किया है जिस टाइप के प्रॉब्लम उस टाइप के करना। तो उसका सर मैंने आपने क्या, जो पिछले बार जे के क्वेश्चंस भेजे थे 21 क्वेश्चंस, वो वापस भेज सकते हैं एक बार ग्रुप पे? 21 क्वेश्चंस भेजे थे। हाँ। तो उसका नाम क्या था टेस्ट का? नहीं सर, जेई के क्वेश्चंस थे क्या सर? आप भी भेज दो कोई जेई के क्वेश्चंस। ओके मैंने नहीं, मैंने फाइल बनाया होगा तो उसे मुझे बताना ना, कौन सा फाइल, मतलब या जनरल क्वेश्चंस थे क्या वाले? सर कुछ पिक्स थे उस वक्त, मैंने डाउनलोड किया था पर वापस कहीं मिसप्लेस हो गए, फाइल्स मिल भी नहीं रहे थे। किसी के पास है क्या यार वाला? मैं हाँ, किसी के पास है ग्रुप में, किसी ने शुरू सर किया है? शायद वो चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला बोल रहे हैं। नहीं वो वाला नहीं, और कुछ दिया नहीं था क्या जेई के उसके बाद? शायद नहीं ऐसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर नहीं दिए थे, एक्स्ट्रा वाले दिए थे अलग से। ओके ओके, हाँ मतलब उसी में से ही मैं निकाल के कहीं से ठीक है, देख देख लेता हूँ एक बार फिर से कर लेता हूँ। हाँ पहले अपन लेकिन ये इंश्योर करेंगे कि बुकलेट एचसीवी कंप्लीट हो जाए अपना, और ये टेस्ट डिस्कशन हो जाए, फिर एक्स्ट्रा करेंगे तो होमवर्क ज्यादा पहले हो जाएगा। तो सर अभी क्या करने वाले हो? अभी एचसीवी करते हैं, ये बुकलेट का तो होमवर्क डिस्कस हो गया, फिर एचसीवी का करते हैं, ठीक है ना, एचसीवी का। ओके सर। सर एचसीवी का आपने कौन सा दिया था? सर एचसीवी के सब क्लास में ही हो गए थे जो हो भी गए होमवर्क हाँ था। सर। वो एचसीवी हो गए। हाँ सर। सर मुझे सॉल्ड एग्जांपल में डाउट है दो। एचसीवी के स्मॉल एग्जाम्पल डाउट है, हाँ प्लीज आस्क। सर 27 और 21 में डाउट है। एचसीवी का स्मॉल एग्जाम्पल 21 में क्या है? Uh, 21 में एचसीवी, uh, 21 में you have a converging lens दिया हुआ है of focal length 15 सेंटीमीटर। This is a converging lens of focal length 15 सेंटीमीटर। And a converging mirror of focal length 20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर हो गया। कॉन्केव मिरर का placed pencil axis coinciding point source is placed on the pencil axis at distance of 12 सेंटीमीटर from the lens। तो यहाँ ये वाला जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर, दिस इज ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। जो है इट इज फाउंड दैट द फाइनल बीम, भाई फाइनल बीम के लिए कितने इवेंट्स लेने पड़ेंगे यार? 30। 3। चलो ठीक है, तो पहला इवेंट करते हैं। फाइनल बीम क्या होना चाहिए? फाइनल बीम कम्स आउट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इससे पैरेलल आ जाता है, ठीक है चलो पहला करते हैं। तो पहला वाला जो आएगा, पहले वाले का एक क्या जाएगा, 1/b माइनस 1/2 इज 1/f। इससे वर्चुअल आएगा या पीछे साइड ही आएगा, ठीक है, v1 -60 -60 वाला, चलो ठीक है, यहाँ से -60। अब जो है फिर हाँ फिर
इसके लिए इवेंट कुछ होगा यार, -60 है, ये I1 बन गया। और सर अब F पे बनना चाहिए ना? अब जो है, हाँ, अब I2 बनेगा। I2 बनने के बाद फिर यहाँ से जो रेस हैं वो पैरेलल निकल जानी चाहिए। करेक्ट शिवांश? हाँ, तो कब पैरेलल निकलती हैं? जब इससे जो I2 बनेगा वो यहाँ से फोकस पे बनना चाहिए, ठीक है ना? तभी तो ये I2 जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। एंड फ्रॉम देयर द रेस विल कम आउट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इज इट ओके? तो हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन है। चलो ठीक है भाई। अब जो है इनके बीच का डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस पता नहीं क्या है, इसे कॉल दिस एज x0, x0 कॉल कर देते हैं। अब मिरर के लिए, तो मिरर के लिए I1 is the object, I2 is the image। मिरर के लिए हाँ, I1 is the object, I2 तो मिरर फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या हो जाएगा? 1/v + 1/u is 1/f। इसका फोकल लेंथ -20, एक मिनट, फोकल लेंथ तो -20 हो गया। इसके लिए u क्या होगा, है ना? x0 - 15। या फिर हाँ, माइनस थोड़ा सा मेरे को ये लग रहा है, थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा है, तो मैं इसको 15, इसको x0 बोल देता हूँ यार। हाँ, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिस्टेंस यहाँ से कितना होना था यार? -60। तो मिरर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा पीछे? 75 + x0। 75 + x0। और v की वैल्यू क्या लेंगे? माइनस x0। माइनस, तो इससे x0 निकालो। तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा लगता है। तो एक बार इसका उन लोगों ने आंसर क्या दे रखा है? you want to find the separation between the mirror and the lens। तो आंसर 40 आ रहा है, और 40 आ रहा है मतलब ये वाली वैल्यू 25 सेटिस्फाई करनी चाहिए। यस सर। x0 25 must satisfy this equation। ठीक है, तो RS से सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आउट आफ्टर 21 कौन सा था सॉल्व एग्जांपल? 27 से। 27। गुड, बाकी आप लोग भी कर रहे हो ना सॉल्व एग्जांपल्स? इसमें भी अच्छा था, मिल जा रहा है ना आपको। 28 29 सम्स का कलेक्शन है, अच्छा है। प्लीज एवरीबॉडी एल्स आल्सो ट्राई द सम्स। 27 27 और गाइस थ्योरी के लिए जो है, देखो क्लास नोट्स में तो अपने पूरा ये कोशिश किया है कि पूरा कवर हो जाए, और इवन HCV भी पढ़ सकते हो। तो सम्स ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना ठीक रहेगा। और थ्योरी के लिए अलग बुक अभी लेना ठीक है क्या? कि मतलब आई वाज सीइंग सम गाइस वर ट्राइंग टू रीड सम अदर और बुक्स। सर हैलिडे रेसिंग पढ़नी चाहिए। मतलब अपन ने ऐसे सब हर चीज मतलब इवेंट बाय इवेंट फंडामेंटल से कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा के लिए ये सब होने के बाद करो। तो क्लास नोट्स ही ठीक रहेगा ना? हाँ, क्योंकि नोट्स तो पूरा सफिशिएंट है, हर टाइप का सम्स, हर टाइप का थ्योरी कवर हो गया है। और इवन आपके पास चेक भी है ना, जेई के सम्स देखो, तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई जेई के सम्स में हम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हैं ना। तो दैट्स अ चेक ना, किसी भी टीचर के लिए चेक वही हो जाता है कि जेई के सम्स, जेई के सम्स में अगर कहीं बच्चा मतलब फंस रहा है या कहीं पे मिस हुआ है मतलब टीचर ने मतलब हाँ
मैंने मतलब इस फीचर में स्किप किया, ऐसा हो जाएगा। 27 के लिए क्या किया है भाई? 27 के लिए यू हैव कॉन्वेक्स लेंस इज फोकस्ड ऑन अ डिस्टेंस नियर फोकस्ड a distant object on a screen placed at 10 cm away from it। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये जो है फोकस्ड ऑब्जेक्ट on a screen that is 10 centimeter। यहाँ पे you have a screen। The screen is at 10 centimeter। So 10 centimeter glass of is inserted between the lens and the screen। Okay, तो यहाँ पे इसको इंसर्ट कर रहे हैं या ना स्लैब। ठीक है, इसका गिवन जो है इसका थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर, म्यू इज आल्सो 1.5, p is 1.5 सेंटीमीटर, म्यू इज आल्सो 1.5। हाँ, तो ये तो नॉर्मल शिफ्ट का यहाँ बन सकता है केस, तो ठीक है नॉर्मल शिफ्ट निकाल लेते हैं हम। t टाइम्स 1 माइनस 1 बाई 1.5 टाइम्स 1 माइनस 1 बाई 3 बाई, नॉर्मल शिफ्ट होगा 0.5 का हो जाएगा। ठीक है, जो है नॉर्मल शिफ्ट 0.5 का बनता है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इस इमेज इज फोकस्ड अगेन। हाँ, तो ठीक है। अब जो है पहले तो यहाँ पे बना रहा था ये, है ना, क्योंकि रेस जो भी है ऑब्जेक्ट जो रेस आ रही थी इनका वो इमेज कहाँ बना रहा था, यहाँ पे बना रहा था। तो ना यहाँ पे ऐसा इमेज बना रहा था, तो लेकिन क्या होगा इस स्लैब की वजह से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा आगे, है ना। तो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो ताकि जो है इमेज वहीं बने, है ना। ये शिफ्ट कितने का कराता है, ये शिफ्ट जो है 0.5 सेंटीमीटर का शिफ्ट कराता है ना, और शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे इमेज बनाना है ना आपको, तो हम क्या करें, इसको इसका इमेज 9.5 का बना देते हैं लेंस से। अगर लेंस ने 9.5 बनाया तो स्लैब क्या करेगा, 0.5 और खिसका देगा, तो वापस स्क्रीन पे बन जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या हो गया सर हमने वो 10.5 पे क्यों नहीं बनाया? 10.5 पे अगर बनाओगे बीच में और यहाँ पे स्लैब रखोगे तो और शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट। ओके ओके, अच्छा ओके, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सर। तो ये वाला हो गया भाई, 9.5 पे इसने बना दिया। अब इसका लेंस का फोकल लेंथ जो है कुछ दिया है कि हमारे पास लेंस की फोकल लेंथ की कोई वैल्यू, कुछ वैल्यू नहीं है। एक मिनट, 2f पे होगा ना ऑब्जेक्ट? नहीं कहाँ पर है, 10 पे है और 10 पे बना रहा है स्टार्टिंग में, तो नहीं इनिशियली नहीं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लिखा है। ओहो सॉरी 10 सेंटीमीटर है, सॉरी सर। हाँ, तो 10 पे है, 10 पे बना रहा है, मतलब 2f इज इक्वल टू, ये 2f वाला सिचुएशन हो गया ना, 2f इज 10, f की वैल्यू 5 हो जाएगी। 10 पे है, 10 पे बना रहा है बिना इसके। अब जो है क्या होना है, आपको 9.5 पे बनाना है, तो ठीक है, 1 बाई वी को 9.5 रख देंगे, माइनस 1 बाई यू का डिस्टेंस निकाल लेंगे, x नॉट डिस्टेंस मान लो अभी, और 1 बाई एफ क्या है 5, तो इससे x नॉट आ जाएगा। सर आप वापस बता दो ना, आप 10.5 क्यों नहीं दिए? हाँ, देखो ये रेस जा रही है, इन रेस ये रेस अगर कहीं ये स्लैब नहीं होता तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी होता है ना, अब स्लैब होने के कारण क्या होता है, नॉर्मल शिफ्ट होता है, मतलब ये खिसक जाती है, और नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होता है। नॉर्मल शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। यस सर। तो अगर आप 9.5 पे बनाओगे तो नॉर्मल शिफ्ट और 0.5 का हो जाएगा, तो आपका स्क्रीन पे बन जाएगा, तो आपका पर्पस अचीव हो जाएगा, है ना। तो वी विल एम दैट कि लेंस जो है इमेज 9.5 पे बनाए, 9.5 पे बनाए, बस उसके ऑब्जेक्ट का पोजीशन ढूंढना है, जो हम लेंस फॉर्मूला से ढूंढ लेंगे। ठीक है ना, ओके ओके, हाँ प्लीज इससे आंसर मैच चेक करो कितना आता है।
ठीक है guys। और हाँ, और HCV में कोई डाउट्स? सॉल्व एग्जांपल्स, एक्सरसाइज ठीक है क्या? तो ठीक है फिर। हाँ, ई टेस्ट का क्या स्टेटस है, कहाँ तक कर लिए हो? सर इससे सॉल्व करके एक्स नॉट पॉजिटिव क्यों आ रहा है? वो नहीं, हमने डिस्टेंस को x नॉट लिया है, फिर साइन के साथ यहाँ पुट अप किया। ओके हाँ 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 सॉरी सॉरी अगर सिर्फ u रखते आप हाँ 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 तो हाँ u की वैल्यू नेगेटिव। समझा सर। फिर हाँ, ई टेस्ट में बताओ कोई डाउट? सर अभी थोड़ा बाकी है सर ई टेस्ट। सर इसके टेस्ट अगले डाउट सेक्शन में लो। सर टिल स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के डाउट्स ले लेना। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के डाउट्स, ओके ओके हाँ हाँ। सर फ्राइडे को आप ई टेस्ट के डाउट्स ले लो ना। फ्राइडे के ले लेंगे, ठीक है भाई। फ्राइडे को कौन कौन सा लेना है फिर? वो दोनों पर फ्राइडे को क्लास नहीं है, संडे। हाँ सॉरी संडे संडे। हाँ, संडे को कौन सा रखना है? ई टेस्ट ले लो सर। ई टेस्ट कौन से वाले, नेम क्या है उसका? 6 and 7 सर 5 6 7 हाँ, ई टेस्ट 5। ई टेस्ट 5 वो और 5 फिर का अलग ही कुछ नाम है, 6 और 7 SENQ वाला। SENQS वाला कोई तो एक था। ये तो हाँ टिल 1 2 3 4 के अलावा सारे ना। स्फेरिकल हाँ, रिफ्रैक्शन और एक ई टेस्ट था, एक और एक था। सीनियर क्वेश्चंस के थे। हाँ 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 तो इसको अगर 5 बोलते हो, ये ना 6 है और 7। यस और दो लेटेस्ट भेजे थे ना यार, 8 और 9, उसका क्या हुआ? सर वो अभी अगले वीक ले। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स और मांग रहे थे टेस्ट, अभी फिर भेजोगी नहीं? सर थोड़ा थोड़ा रुक जाओ ना सर। हाँ सर। नहीं सर, अभी टेस्ट मत भेजो। सर ये पहले थोड़े बाकी है टेस्ट, वो कर लेंगे। ओके ओके ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में ये तीनों करने हैं? यस सर। बस तीनों ही? और अरे वो दोनों कर सकते हैं ना, दूसरे वाले यार, जिसका जो नेम से सर है। 8 और 9 क्या है? 8 9 8 ये 6 7 एक एक जो है मैंने सर शायद यही है। नहीं हाँ, इसको मैंने जो है नेमिंग गलती कर दिया। ठीक है, फिर क्लास ई टेस्ट मैंने जो भी भेजा था, क्लास ई टेस्ट 6 था, क्लास ई टेस्ट वो रिसेंटली भेजा हुआ है 7, और 8th वाला वो है वो सीनियर है। हाँ, टिल स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, और इसको 9 बोल देते हैं। क्लास ये जो है सीनियर क्वेश्चंस वाला। हाँ सर ये ले लो। अच्छा अपन जो है ये जरूर करने वाला है, ये वाला अभी। और उसके पहले के जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है सब डिस्कस हो चुके हैं ना, एक्स्ट्रा जेई वाले सब। सर हाँ, तो yes, आप ये हाँ तो ये 6 7 अभी नहीं ले रहे संडे को। 6 7 जो है वो भी ले लेते हैं ना यार, क्या बोलते हो? हाँ ठीक है सर चलो। हाँ यार, इसमें ज्यादा, इसमें इजी क्वेश्चन है ना ये वाले, वही वाले लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस फार्मूला, उस ओके टाइप के ओके क्वेश्चन। तो ये पूरा एक साथ ही कर लेते हैं, क्या बोलते हैं? ऑल सर वो 9 वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। सीनियर क्वेश्चंस वाले ना। हाँ, जो अभी जो सीनियर्स जो चल रहा है ना, उनका रिवीजन चल रहा है, रिवीजन क्रैश कोर्स चल रहा है, उसके क्वेश्चंस में तो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन मैं कट करके आपको दे रहा हूँ। हाँ, इसमें क्वेश्चंस थोड़े टफ है। उसमें पहला ही क्वेश्चन बहुत लेंदी है शायद हाँ ना, यस सर। एक पहला ही वाला काफी लेंदी है उसमें। यस ठीक है गाइस, फिर और तो कुछ डाउट्स नहीं है ना आज? तो सर नहीं अभी सर। बुकलेट में आई थिंक सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं ना अभी? हाँ, बुकलेट के आप सभी अडेप्ट कर सकते हो, मतलब कुछ कुछ जो है जैसे बुकलेट के यार देखो, चलो एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करते हैं, या मैं एक बार लिख कर से डाल देता हूँ एक्स्ट्रा। सर आप मार्क करके
दे देना हाँ हाँ ठीक है, मैं मार्क करके भेज दूंगा। जो एक्स्ट्रा जो दिए नहीं है अभी तक होमवर्क, उसको मार्क करके भेज देता और अब संडे को दो ना वो, मतलब अभी पहले टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। हूँ। ठीक है, तो सर अभी ये लेक्चर हो गया। चलो फिर ठीक है, आज इतना ही करते हैं। सर बस एक ऐसे छोटा डाउट था कि सर जब जैसे हम लोग वो जैसे अगर ग्लास का वो कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम लोग कोई लिक्विड में जैसे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है उसमें रखते हैं तो वो उल्टा एक्ट करता है, तो मतलब हम लोग को वो कैसे पता चलता है कि वैसा होता है? वो वाला जैसे कोई ग्लास में आपने क्या किया, वो उससे कर लो आप, कि जो है लेंस मेकर्स फॉर्मूला से म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 टाइम्स ये वाला 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R, ये टर्म तो पॉजिटिव आता है कॉन्वेक्स वाले के लिए। अब कहीं आपने मान लो हायर सराउंडिंग डेंसर वाले में डाल दिया, तो ये वाला टर्म जो है 12 बाई म्यू ओके, नेगेटिव तो हो वो जाएगा। चेंज नेगेटिव हो हो जाएगा। जाएगा। यस यस, बस यही वाला टर्म चेंज होता है, ये तो वैसे का वैसे रहता है। ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ, ठीक है गाइस, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस वाले मार्क करा के जो है भेज देता हूँ, और वो संडे के बाद से रहेगा होमवर्क। हाँ फिर यस सर, वो संडे के ओके बाद। सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।